हेलो जोहार, नमस्ते सभी को। मैं चंदन, आप देख रहे हैं यूटिलिटी का एनालिसिस। और ये एनालिसिस आज 25 मार्च का है, 27 मार्च के लिए। और आज मार्केट गैप अप के साथ बुलिश रहा और आज ओपन हुआ 23,064 पे और हाई बनाया आज का 23,465। सबसे पहले देखते हैं कि एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये एक हाई है, ये एक लो दिख रहा होगा। और ये एक ट्रेंड लाइन आपको बनाते हुए दिख रहा होगा, देखिए ऐसे। और ये नीचे ऊपर से आया, एक ट्रेंड लाइन ऐसा दिख रहा होगा। और इसी ट्रेंड लाइन के बाद आ, ये एक रिट्रेसमेंट लिया और ये एक रिट्रेसमेंट, वही रिट्रेसमेंट फिर से ये नीचे डाउन की तरफ जाने का एक प्लान कर रहा है। और यहाँ पे एक फिर वैल्यू गैप भी है और जिसको टैप करके नीचे जाने का ट्राई करेगा। और ये अपना एक हाई है, आज भी लो है। और अगर ये फेयर वैल्यू को टैप करने के बाद अगर नीचे जाता है तो मेरे अंदाज से यहाँ तक चांस है जाने का। तो मैं 27 के बाद जब तक इसको टैप नहीं करेगा तब तक मैं बेरिश ही रहूंगा। और अगर इसको यहाँ से ब्रेक टेक कर दिया फिर उसके बाद मेरा मेरा रहेगा कि मैं बुलिश की तरफ जाऊं। सबसे पहले आप देखते, सॉरी, पहले इसको सबसे पहले हम अपना ये एक हाई लेवल को मार्क कर लेते हैं और ये लो लेवल को मार्क कर। ये मेन लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर दिया, इस पार्ट को अगर ब्रेक किया तो मार्केट पूरा बुलिश की तरफ जाएगा। एक सप्ताह मंडे के बाद जो अगर नेक्स्ट वीक होगा वो बुलिश जाएगा, अगर थर्सडे को अगर ब्रेक कर दिया तो। अगर नहीं किया और टैप करके ये वाला फिर बोले कि टैप किया और नीचे अगर गया तो ये जरूर टैप करेगा। इसको टैप करने के बाद ही कुछ होगा। तो ये करना। तो पहले इसका है और लो मार्क कर देते हैं आज का। है और लो मार्क कर देते हैं, ये अपना हाई हो गया और ये अपना लो हो गया। इसको हम डिलीट करते हैं। रिवर्स पे है, ये रिवर्स लो। एक बार इस हाई से इस लो की तरफ फिबोनाची मार्क करते हैं और ये देखते हैं। देख, इसको टैप किया है और नीचे पूरा मार्केट आ गया है। तो दो टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट पहले जाते हैं। देखिए, टैप किया नहीं है, इसको टैप करने के बाद नीचे आया है। लेकिन इसके ऊपर इस पीरियड, मतलब इस हाई के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ बचा हुआ है। आपको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। टैप हो गया, फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, सॉरी। तो ये मेरा एक जोन है जहाँ से थर्सडे को रिवर्सल आ सकता है और इसके बीच में कॉन्सोलिडेट भी हो सकता है। और काफी टाइम तक, हाफ टाइम तक मेरे अंदर से कॉन्सोलिडेट करेगा फिर नीचे जाएगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तब। अगर गैप डाउन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसके आसपास गैप डाउन हो गया और गैप डाउन के बाद ये जाएगा ऊपर और इसको टैप करेगा, यहाँ का सारा लिक्विडिटी स्विप करेगा और नीचे की तरफ अपना फिर से कंटिन्यूस करेगा। ये मेरा एक लेवल है। तो मोटी लेवल मतलब
मैं फेयर वैल्यू हमेशा फेयर वैल्यू गैप ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये वाला फेयर वैल्यू यहाँ टैप हो गया इस कैंडल से, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता। और ये वाला कैंडल तो यहाँ टैप हो गया। हाँ इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप इधर नहीं है, बस ये वाला क्या बचा हुआ। ये ये फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ था और ये टैप होना बाकी है। अगर गैप अप हो जाता है, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, कोई न्यूज आने के कारण गैप अप हो जाता है, फिर भी ये लेवल टैप करके एक बार तो नीचे आएगा ये। फिर उसके बाद हो सकता है कि चल जाए, लेकिन मेरे अंदाज से अगर ये लेवल नहीं टूटेगा, ये लेवल और ये लेवल अगर नहीं, मतलब ये लेवल नहीं टूटा, तो 100% विश्वास है कि मुझे कि ये नीचे तक जा सकता है, काफी शार्प नीचे मार जाएगा। तो आपको रेसिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ से यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप इसके बीच में रेसिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांस है। देखिए यहाँ ये वाला आपको एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं, क्योंकि 50% का लाइन है, देखिए आपको दिखेगा इधर, ये 0.5 का लाइन है। और यहाँ पे थोड़ा वो कॉन्फिडेंट करेगा, इसमें देखिए ये वाला लेवल पे इस फेयर वैल्यू गैप पे हो सकता है। फिर उसके बाद इधर कोई यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना है, जिसके कारण ये पीडीएल है, इसको तो तोड़ना कम तो चांस फ्राइडे को तो नहीं लग रहा है, लेकिन मंडे के आसपास हो सकता है कि ये तोड़ दे गैप अप, गैप डाउन करके। देखते हैं, अगर लेवल मार्क हो गया है, आप ये लेवल मार्क कर लीजिए। अगर गैप अप हुआ तो यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर उसके बाद डाउन जाने का चांस है। अगर गैप डाउन हुआ तो इसको लेवल को टैप करके फिर से इधर ये वाला फेयरवेल गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको टैप करके फिर नीचे जाने का चांस। तो इसलिए आप दोनों सिनेरियो में हमेशा रेडी रहे, कभी भी ट्राई करें। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप हमेशा दो तरफ का सोच के देखिए, अगर मार्केट ऊपर चल गया तो क्या हो सकता है, नीचे जा गया तो क्या हो सकता है। तो अगर आप एक साइड से डिसाइड कर लें कि नहीं अगले दिन मुझे नीचे ही जाना है, तो आप फंस सकते हैं, आपको फंसा दिया जाएगा। और जब आप फंसेंगे तो आपका पैसा डूबेगा ही। देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। देखो फेयर वैल्यू गैप छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं होता, फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। अगर फेयर वैल्यू गैप है तो छोटा भी बहुत पावरफुल होता है, वहीं से मार्केट रिटर्न हो सकता है और ब्रेक रिवर्स हो सकता है। देखिए ये मेरा, अब इस उल्टी लेवल को हटा देते हैं और ये अपना बन गया। तो आप इसको मार्क कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल ये आपको बताते फिर लास्ट में। इम्पोर्टेंट है ये, अगर गैप अप हो गया, मान लीजिए गैप अप हो गया, ऐसे गैप अप गया और यहाँ से जो होगा तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हुआ डायरेक्ट नीचे मारा, शार्प नीचे आ गया शार्पली, ऐसा नहीं। ये शार्पली होगा तो सारा इधर का जो स्टॉप लॉस होगा सबको खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, और फिर तब शार्पली इसको ब्रेक कर देगा। हमेशा एक शार्प मूवमेंट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए, जिससे थोड़ा फंसे लोग फंसे इसके बीच में फंस जाएं और फिर एक शार्प एक साइड मूव दे वो। लेकिन अगर ऐसा शार्प नीचे भी गया, अब ऐसा मत करिए कि पूरा नीचे चल जाए, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर एक कोई कोई फेर के लोग टैप करने के बाद नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ओपन है, डाउन साइड का
अगर ये गैप अप हो गया, मान लीजिए इतना गैप मैंने टैप कर दिया इस पॉइंट पर, और टैप करके फिर से इस लेवल पे गया, और यहाँ पे टैप होगा, फिर उसके बाद हम नीचे का सोच सकते हैं। अगर देखिए नीचे का ऐसा हो गया, और ऊपर का ब्रेक होने हुआ, इनको लेट करने हुआ, ये नीचे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो आप पॉजिटिव ही सोचिएगा, और इसको ब्रेक करने के बाद तो नेगेटिव ही सोचना। नेगेटिव, देखिए यहाँ तक आपको नेगेटिव जाना है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जो होगा, मार्केट में न्यूज नहीं आया कुछ, तो ये अच्छा खासा नेगेटिव मूव दे सकता है अपनी। चल चलता है। उसके लिए एनालिसिस इतना ही। और अब ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ नया ऐड करना हो तो भी बता दीजिएगा कि कौन सा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे कि नहीं करेंगे। ये मेरा पहला था, और इसलिए है, और आज शॉर्टकट में निकालने की कोशिश करना है। तो थैंक यू देखने के लिए, आपको इतना समय देने के लिए। थैंक यू सब।